कि जो हमें बाकी जगह एक्चुअली क्या है कि ये एक ग्रामर का काम करता है। जैसे हम जानते हैं ना, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं, जस्ट एक ग्रामर होती है ना, लाइक ऐसे ग्रामर का काम करता है। बट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चाहे वो मशीनिंग हो, चाहे वो असेंबली हो, हमें सभी के लिए अप्लाई होता है मोस्टली। बेसिक इसका फंडामेंटल क्या है, हम जो बात करते हैं जीडीएनटी। जीडीएनटी क्या होता है? ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग। तो ये क्या होता है कि हम इस इंजीनियरिंग ड्राइंग को पूरे को कवर करने के लिए तीन चैप्टर साथ में चलते हैं। एक होता है हमारा बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा होता है हमारा लिमिट फिट टॉलरेंस, और थर्ड होता है हमारा जीडीएनटी फंडामेंटल्स। तो इन तीनों को कवर करके ही हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो पाती है, अदरवाइज हमारी नहीं हो पाएगी। लिमिट फिट टॉलरेंस भी जानना जरूरी है। जीडीएनटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीडीएनटी बेसिक डायमेंशन के बाद लगाई जाती है। जीडीएनटी का बेसिक फंक्शन क्या है? अ, या कोई अगर म्यूट कर लो अपने आप को, अगर कोई अनम्यूट है तो आपकी साउंड आ रही है बैकग्राउंड। ओके। एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। स्लाइड आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है अभी? नहीं सर। ओके, नो इशू, नो इशू, जस्ट हाँ, यस। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। यस, नाउ आई थिंक इट्स विजिबल। यस सर विजिबल। ओके, ओके। सो बेसिक हम इसमें आज हम अंडरस्टैंड करेंगे फंडामेंटल को। ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग बेसिक फंडामेंटल जो है, ये जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ग्रामर का काम करता है किसी भी असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगाई जाती है। जीडीएनटी बेसिक क्या चीज है कि ये किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी फीचर को, किसी भी ऑपरेशन को अपने आप में खुद इटसेल्फ, उस पर्टिकुलर, कोई होल हो, कोई सरफेस हो, कोई भी स्लोट हो, कुछ भी हो, उसका अपने आप में कितना आपका ज्योमेट्री करेक्ट है, उसके बारे में बताने की बात करते हैं। ये डायमेंशन से हटके है, बेसिक डायमेंशन से। सो ये इसमें बीच में कवर होते चैप्टर क्या क्या है, मैं सारे कवर नहीं करूंगा, ओवरव्यूज बताऊंगा आपको बस। वाई नीड दिस ट्रेनिंग? इस ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? एक्सेप्टिंग गुड पार्ट्स, द आइडियल गोल फॉर यूर जेडीएनटी ट्रेनिंग। इसका पर्पज क्या है कि हम जो करेक्ट पार्ट है उन्हीं को एक्सेप्ट करें। रिजेक्टेड बैड पार्ट, जो पार्ट खराब है अपने आप में, दो इनविटेबल रिजल्ट ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, बट इट शुड बी मिनिमाइज। रिजेक्टिंग गुड पार्ट्स, कई बार क्या होता है कि इस ट्रेनिंग के बगैर हम ना अच्छे पार्ट को भी रिजेक्ट कर देते हैं। हाउ अंडरस्टैंडिंग योर इंजीनियरिंग ड्राइंग अवॉइड दिस वेस्टफुल प्रैक्टिस। थर्ड होता है, फोर्थ नंबर, एक्सेप्टिंग बैड पार्ट्स। ये और भी ज्यादा खतरनाक है। ये क्या रहता है कि अगर हमारा कोई बैड पार्ट है उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो बहुत गलत है, इंडस्ट्रीज के लिए भी और कंपनी के लिए भी।
और हम जब किसी भी पार्ट का सप्लाई करते हैं किसी भी कस्टमर को, तो उसके लिए भी बेस्ट ठीक नहीं है। द नंबर वन थिंग्स एनी क्वालिटी डिपार्टमेंट मस्ट अवॉइड, ये जो चीज है, ये हम किसी के थ्रू इन चार जो पॉइंट है इनको कवर कैसे कर सकते हैं, जब तक हमें जीडीएनटी के बारे में नहीं पता होगा तो अच्छे पार्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे और रिजेक्ट पार्ट को भी ओके कर देंगे। तो इन चीजों से अवॉइड करने के लिए हम जीडीएनटी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, बेसिक इसकी नीड ये है। इसको लोग बाग बहुत कुछ ऐसे समझते हैं कि यार ये फालतू चीजें हैं, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी ड्राइंग के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है। अब जीडीएनटी होती क्या है बेसिक? जीडीएनटी जो सिंबलिक लैंग्वेज। संध्या अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। यस, थैंक यू। GDNT is symbolic language used to specify the size, shape, form, orientation and location of feature of a part। यहाँ पे फीचर का जो डिस्कशन किया है, फीचर का जो मतलब है, फीचर का जो मैंने मीनिंग बताया, वो आपका किसी होल का आपका सरफेस हो सकता है, होल हो सकता है, स्लॉट हो सकती है, कोई सरफेस हो सकता है, कोई कॉर्नर हो सकता है, कोई रेडियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फीचर का मतलब जो पार्ट के अंदर फिजिकली अवेलेबल हो वो फीचर कहलाता है, जिसको हम मेजर कर सकें और जिसको हम एनालिसिस कर सकें या असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जान सकें। जीडीएनटी वाज क्रिएटेड टू इंश्योर, जीडीएनटी किस लिए बनाया गया है? जीडीएनटी बनाया गया है, या संदीप प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, यस। तो जीडीएनटी जो बनाया गया था उसका पर्पज क्या है? जीडीएनटी वाज क्रिएटेड टू इंश्योर द प्रॉपर असेंबली ऑफ मैटिंग पार्ट्स। कभी भी हम जो दो पार्ट को मैटिंग करते हैं तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। मैटिंग ऑफ एनी असेंबली, मैटिंग ऑफ प्रॉपर टू improve क्वालिटी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। जीडीएनटी इज ए डिजाइन टूल। जीडीएनटी जो है डिजाइन का टूल है, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगाया जाता है। जीडीएनटी कम्युनिकेट डिजाइन इंटेंट। जीडीएनटी जो है वो डिजाइनर क्या चाहता है उसके हिसाब से वो फॉर्म लगाई जाती है। अभी इसके अंदर आता है दिस सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन डिफाइन ए यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम ट्रू पोजीशन टू टॉलरेंस जोन बाउंड्रीज। ये हमें ये बताता है कि एक्चुअल में जो पार्ट है हमारा फिट कहाँ होने वाला, उसके अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशन को, जोन को डिफाइन करेगा कि इससे ज्यादा बियॉन्ड, बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर अंदर रहना चाहिए। द मैक्सिमम मेटल कंडीशन सिंबल इज फीचर कंट्रोल फ्रेम इज मॉडिफायर। तो इसके अंदर हमारे कुछ बेसिक डायमेंशन होती है, कुछ मॉडिफायर भी होते हैं, उनको हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे बोनस के बारे में। ऑल ऑफ द डेटा मस्ट बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अब अगर इसकी बात करें जीडीएनटी कब चालू हुआ था और ये स्टैंडर्ड कब से लागू हुआ है इसके बारे में, ये 1800 के आसपास हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग यूज टू कट एंड ट्राई, फाइल एंड फिट अप्रोच। पहले भी किसी भी पार्ट को, दो पार्ट को आपस में जब जोड़ते थे तो पहले क्या करते थे, हमने उसको लगा के देखा, हमें लगा कि फिट नहीं हो रहा तो हम उसको कट लगाएंगे, देन फिर फिट करेंगे, कट लगाएंगे, फिर फिट करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल पे काम चलता था पहले। फाइलिंग किया, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो फिर घिस दिया, फिर फिट कर दिया, उसके अप्रोच, उस अप्रोच से चलता था। और उससे पहले हमारी टॉलरेंस चलती थी प्लस माइनस, दी कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं जिसको। ये उसके बाद डेवलप हुआ, कट एंड ट्रायल के बाद हुआ हमारा प्लस माइनस टॉलरेंस। और 90s, ये आपका 1900 के हमारा फर्स्ट जीडीएनटी स्टैंडर्ड आया हमारा। इम्प्रूव द क्वालिटी एंड यूटिल क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस स्टैंडर्ड को लगाने के लिए हमारे सबसे पहले 1940 को स्टैंडर्ड बना था जिसको मिल स्टैंडर्ड 8 के नाम से जानते हैं।
उसके बाद फिर वो पब्लिश हुआ 1949 में। फिर उसके बाद रिवाइज हुआ 1953 में टू इंक्लूड जीडीएनटी रूल नंबर 1। एंड देन उसके बाद 1957 के अंदर अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया। देयर फर्स्ट स्टैंडर्ड इनकॉर्पोरेट जीडीएनटी एंड एएसए वाई 14.5। तो ये हर 10 साल के बाद रिवीजन आता है। अभी जो लेटेस्ट जो रिवीजन चल रहा है वो 2018 है। अब ये 28 में आके रिवीजन होगा। इसमें क्या होता है, पूरे सारे देशों के जो इस स्टैंडर्ड को जो बनाने वाले हैं वो उसमें सारे मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या अपडेट किया जाए, कुछ इश्यू है क्या लाइक दिस, तो उसको अपडेट करते हैं हर 10 साल के बाद। अभी हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि ये है क्या चीज, कहाँ अप्लाई होता है। मैं इसको सिंपल में बताने की बात कर रहा हूँ। ये कोई भी आपका ग्लास है। मैं अगर एग्जांपल बताऊं, जैसे ग्लास होता है, ग्लास को किसी दीवार पे चिपकाना है, ग्लास को किसी दीवार पे लगाना है। तो उसको लगाने के लिए हम उसकी थिकनेस जो है, थिकनेस को कितना पतला करें कितना मोटा करें जिससे वो दीवार पे चिपक जाए। तो होता क्या है, थिकनेस कितनी भी हम एक्यूरेट बना ले, दीवार पे नहीं चिपक सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है, सरफेस अपने आप में इम्प्योरिटीज होती है। मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। जब टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसको जब दीवार पे चिपकाएंगे किसी भी सरफेस को, तो वो ऐसे डग 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 हिलेगा। हिलेगा मतलब वो पूरा प्रॉपर सिट नहीं हुआ वहां पे। तो वो इम्प्योरिटीज क्या कहती है, उस सरफेस के अंदर प्रॉपर वे में सरफेस प्लेन नहीं है। उस वाली टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं फ्लैटनेस। तो फ्लैटनेस इसलिए अप्लाई किया गया कि थिकनेस से आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। उस चीज को, उस फेस की इम्प्योरिटीज को कंट्रोल करके देन हम उसको फिट कर सकते हैं। अब बेसिक समझते हैं कि जीडीएनटी का बेसिक क्या है। बेसिक ये 4 पैरामीटर होते हैं इसको समझने के लिए, जिसको हम पूरी जीडीएनटी को कवर करते हैं। As mentioned previously, geometrical dimension and tolerancing is used to show the intent of a design that coordinate dimensioning and tolerancing alone do not show. कोऑर्डिनेट सिस्टम जो डायमेंशन हम लगाते हैं, प्लस माइनस जो टॉलरेंस लगाते हैं, उसके अंदर वो शो नहीं होता। दिस इज डन बाय कंसीडरिंग SLOF when creating a design and by applying geometrical control to drawing। SLF को मतलब क्या होता है आपका, साइज, लोकेशन, ओरिएंटेशन एंड फॉर्म। साइज, लोकेशन, ओरिएंटेशन एंड फॉर्म। व्हाट इज SLF? There are four components of making sure that your drawing indicate the geometrical and size requirement of each feature. These four requirements are known as SLF। साइज, एस का मतलब साइज। साइज क्या होता है, रेफर टू द फिजिकल साइज ऑफ ए फीचर। अब फीचर क्या चीज है, फीचर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज यूजली कंट्रोल्ड बाय द नॉमिनल प्लस माइनस टॉलरेंसिंग यू आर यूज टू सी ऑल थ्रू प्रोफाइल कैन आल्सो कंट्रोल साइज। लोकेशन, लोकेशन क्या होती है, पूरे स्पेस के अंदर कहाँ पे वो लोकेटेड है। मोस्ट कॉमनली पोजीशन इज यूज टू दिस टाइप ऑफ कंट्रोल। ओरिएंटेशन क्या होती है, ओरिएंटेशन मतलब आपका इस डायरेक्शन में कोई रोटेशन है या इस डायरेक्शन में कोई ओरिएंटेशन है, लाइक दिस। एंगल पार्ट हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, पैरेललिज्म हुआ, किसी के रिस्पेक्ट में कितना ओरिएंट किया हुआ है, वो ओरिएंटेशन का पार्ट कहलाता है। इसमें रनआउट भी आता है आपका, पैरेललिज्म आता है, परपेंडिकुलरिटी आता है, एंगुलरिटीज आता है। फाइनली जो आता है फॉर्म। फॉर्म अपने आप में इंडिविजुअल होती है, ये किसी के रिलेशन से नहीं होती है। फॉर्म रेफर टू द ओवरऑल शेप ऑफ फीचर। फॉर्म सिंबल सच एज द स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस क्या होती है, कोई भी चीज अपने आप में कितना सीधा है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टील रूल को लेते हैं, स्टील रूल को किसी वाल पे लगा के देखते हैं तो उसमें कोई गैप तो नहीं बचा हुआ है। तो मीन्स वो सीधा कितना है अपने आप में। फ्लैटनेस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, फ्लैटनेस किसी भी सरफेस का अपने आप में फ्लैट होना, सीधा होना। फ्लैट मतलब आपको चारों पॉइंट को, कोनों को मिला के आपका फ्लैटनेस होता है। सर्कुलरिटीज क्या पार्ट होती है, अपने आप में कोई चीज कितनी गोल है।
सिलेंडरसिटी का मतलब अपने आप में सिलेंडर कितना सिलेंडर बना हुआ है। द फाइन रिफाइनमेंट एंड आर यूज ओनली यूज व्हेन फंक्शनली नेसेसरीज। जब इनकी फंक्शनली रिक्वायरमेंट होती तब इन फीचरों को लगाया जाता है। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम समझ सकते हैं साइज क्या होता है, फिजिकल साइज ऑफ द फीचर। हाउ बिग इज योर फीचर, कितना छोटा कितना बड़ा है। एल का मतलब लोकेशन, आपका लोकेशन कहाँ पे डिफाइन है। ओरिएंटेशन मतलब कैसी ओरिएंटेशन है। अब फॉर्म अपने आप में कितना गोल है, कितना स्टेट है, कितना आपका फ्लैट है, लाइक दिस। अब इन सारी जो डायमेंशनों को लगाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल फीचर फ्रेम। फीचर कंट्रोल फ्रेम, एफ सी एफ। एफ सी एफ इसलिए बोलते हैं किसी फीचर को कंट्रोल करने के लिए एक फ्रेम बनाया गया है। तो ये जो चीज पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। इसको अलग अलग पोर्शन है, ये इन पोर्शन का मीनिंग अलग अलग है। ये पोर्शन क्या डिफाइन करता है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन क्या है। और ये सब पोर्शन अपने अपने अलग हैं, मतलब इनके कंपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग। और इन कंपार्टमेंट का मीनिंग अलग अलग है। ये फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या कह रहा है कि दिस फीचर हैज मीन्स किसी भी फीचर पे ये एरो अगर अप्लाई किया गया है तो उसका मतलब दिस फीचर हैज ट्रू पोजीशन ऑफ 0 पॉइंट सिलेंड्रिकल आएगी आपकी पोजीशन। देन उसके बाद 0.03 आपकी अलाउंस मिलेगा इन रेफरेंस टू। किसके रेफरेंस से, ए बी सी। ये आपके डेटम है, ये प्राइमरी डेटम, ये सेकेंडरी और ये टर्टियरी डेटम। विद और विदाउट एमएमसी, एलएमसी, ये आपके मॉडिफायर हैं। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं सिंपल वे में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक कोई प्लेट है और यहाँ पे कोई हमने होल बनाया है। ठीक है। इस होल को बनाने के लिए पर्टिकुलर कोई डायमेंशन हमने यहाँ पे दी है। एक हमने डायमेंशन ये दे दी है। अब इस होल को जब बनाएंगे तो हमें क्या अलाउंस करेगा, ये होल डायमेंशन कितनी इधर उधर हो सकती है और ये डायमेंशन कितनी अलाउ कर सकती है। इस डायमेंशन को हम बोलते हैं प्लस माइनस। तो जब प्लस माइनस की बात करते हैं और इसको इनलार्ज करके देखते हैं तो क्या होता है, ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन था, जो हमारी थ्योरेटिकली पोजीशन है। अब जो एक्चुअल में पोजीशन आएगी वो क्या आएगी, सपोज करो ये 2 है, प्लस माइनस 5 है। तो इट्स मीन्स माइनस में 5 जाएगा, प्लस में 5 जाएगा, तो स्क्वायर कितने का हो गया, 1 का। ऐसे ही हमारा एक्स में और ऐसे ही वाई में। जब इन दोनों को हम देखते हैं तो हमारी जो पोजीशन लाई करेगी वो ऐसे लाई करेगी। इस वाले सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सिस्टम, प्लस माइनस सिस्टम। बट इसके अलावा हमें क्या अलाउंस और मिलता है, जब हम इसको जीडीएनटी में कन्वर्ट करते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन है विदाउट जीडीएनटी। जब हम इसको जीडीएनटी में अप्लाई करते हैं उस दौरान क्या होता है, जो हमारा ये अलाउंस इतना था 10, तो जो बाकी एरिया जो बच गया इसको इसको अगर हमने पोजीशन डायमेट्रिकली कंट्रोल किया है तो आपका ये डायगोनल तो उतना ही रहेगा। डायगोनल पहले जितना था उतना ही रहेगा। बट इस डायगोनल को सर्किल को जब पूरा करेंगे तो हमें ये अलाउंस और मिलता है एक्स्ट्रा में। जो हमारा हैचिंग एरिया है ये हमें एडिशनल मिलता है, क्योंकि ये भी सेम वही पार्ट है, अलाउंस उतना ही है। बट जब इसको हम ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस में कंट्रोल करते हैं तब हमें ये इतना अलाउंस और मिलता है। तो हमारा पोजीशन यहाँ भी लाई कर सकता है। जब यहाँ पे लाई करेगा तो हमें कितना बेनिफिट मिला इसका, तो हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं पूरे को, तो हमें कितना बेनिफिट मिलता है इसका, 57% हमें टॉलरेंस हमें और एक्स्ट्रा मिल जाती है जब हम जीडीएनटी अप्लाई करते हैं। तो जो नॉर्मल हमारी जो पोजीशन अलाउंस था उससे 57% हमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है जब इसको हम डायमेट्रिकल टॉलरेंस में जब अप्लाई करते हैं। तो इट्स मीन्स क्या होता है, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से
हमें 57% और अलाउंस मिल गया, मतलब हमारा पार्ट इसके अंदर भी लाई कर सकता है। जब इसके अंदर लाई करेगा तो ट्रू पोजीशन कहलाती है। इस वाली चीज को हम बोलते हैं ट्रू पोजीशन, जिसको हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो हमें बेनिफिट कैसे मिला? अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक्चुअल फीचर साइज है। अब ये तो था हमारा ओनली विदाउट एनी होल का, अगर डायमीटर हमने कंसीडर नहीं किया हुआ इसमें। अगर होल के डायमीटर को भी अब कंसीडर करते हैं तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ये आपका, अगर मान लो कोई होल बोर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका प्लेट है। एक सेकेंड में इसको व्यू करता हूँ और दोबारा बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई, ये आपका कोई पिन है, ये पिन बना हुआ है और हमें फिट करना है एक, ये आपका फीमेल पार्ट है, इसके अंदर फिट करना है। तो हमें क्या अलाउंस मिलेगा? जितना अगर हमारा ये पोजीशन इधर उधर शिफ्ट हुआ है, अगर हो गया है, तो जितना अगर हम पिन के साइज को कम करेंगे तो इसके अंदर फिट हो जाएगा। और होल को साइज को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो भी फिट हो जाएगा। तो दो केस हैं, इधर हम पिन को कम करें या होल के साइज को बड़ा करें। बट हम जब इसकी पिन की जो टॉलरेंस दी हुई है, फॉर एग्जांपल हमें ±0.2 में दी हुई है, जब इस पिन की साइज को हम माइनस की साइड बनाएंगे, मान लो फॉर एग्जांपल हमने 10 का डाया बनाया और उसको माइनस की तरफ बनाते हैं, तो ये 9.8 बन गया। बना सकते हैं एज पर पार्ट ड्राइंग, ओके है। इसको माइनस की साइड बनाएं और इस होल को अगर हम प्लस की साइड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 था और यहाँ पे ±0.25 था, 0.25। सो अगर हम इस होल को प्लस साइड में बनाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10.25। तो हमें टोटल अलाउंस कितना मिल गया, 0.2 तो ये और 0.25 ये, तो हमारा टोटल हो गया 0.45। तो 0.45 हमें अलाउंस और एक्स्ट्रा मिल गया। तब हम इसको होल को मैक्सिमम साइड पे बनाए और पिन को मिनिमम साइज पे बनाए। इस वाली चीज मेथड को सबको बोलते हैं हम एमएमसी, एमएमसी या एलएमएमसी, मैक्सिमम मेटल कटिंग कंडीशन और लिस्ट मेटल कंडीशन। ये कब अप्लाई करते हैं, जब हमें दोनों चीज साथ लगानी हो, सिलेंड्रिकल पोजीशन लगानी है, साथ में डायमीटर को और लिंक कर देना हो तब। तो हमें क्या मिला, जीटीएनटी अप्लाई करने से बेनिफिट क्या मिला हमें? और हमें, कहने का मतलब हमारे जो पार्ट रिजेक्ट हो रहे थे वो भी ओके हो जाएंगे इस थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि ये हमें और अलाउंस बेनिफिट मिलता है, बोनस मिलता है। तो ये जो कैलकुलेशन बता रखी है सब वही चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। और हम अभी आगे समझते हैं इसको। ये जो रूल्स है, रूल्स में बाद में बताऊंगा आपको, रूल्स अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। फीचर को समझते हैं अभी हम, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हम ड्राइंग पे देखते हैं ज्यादातर। इस वाली चीज को हम बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। तो यहाँ पे ये सब सिंबल के आगे नंबर लिखे हुए, इन नंबर का मीनिंग हम अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे। पहले नंबर पे जो होता है इसको बोलते हैं हम लीडर एरो। सेकंड पे ज्योमेट्रिकल सिंबल, ये सिंबल आपका क्या कहता है, ये आपका सिलेंड्रिकल में है या नहीं है। सिंबल मतलब आपके जो स्टैंडर्ड 14 हमारे जीडीएनटी के जो 14 हमारे स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, उनमें से कोई एक होगा। 14 कौन से होते हैं मैं डिस्कस करूंगा। थर्ड नंबर पे है डायमेट्रिकल सिंबल इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई हमारी सिलेंड्रिकल चीज है तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इफ द ज्योमेट्रिकल कंट्रोल इज ए डायमेट्रिकली टॉलरेंस, देन द डायमीटर सिंबल विल बी फ्रंट ऑफ द टॉलरेंस वैल्यूज। तो ये हमारा 3 नंबर का जो है, ये सिंबल कब लगेगा, तब हमारी डायमेट्रिकल अगर हमें कंट्रोल करना है तब। फोर्थ नंबर पे इसकी वैल्यू है अलाउंस को, जितना में टोटल टॉलरेंस ऑफ द ज्योमेट्रिकल कंट्रोल, द यूनिट ऑफ मेजर इज द बेस्ड ऑन द ड्राइंग स्टैंडर्ड। ये मिलीमीटर में हो सकती है, इंचज में हो सकती है, जो हमारी बेस डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ द साइज एंड टॉलरेंस मॉडिफायर इफ रिक्वायर्ड, लाइक दिस। एम की हम बात कर रहे थे,
तो एम क्या कहता है कि जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि होल के साइज को मैक्सिमम साइड पे अगर ले जाते हैं, इसका साइज अगर 16.1 बनाते हैं डायमीटर का, और इसके साथ हम चेक करते हैं, तब ये एमएमसी अगर दिया हुआ है, एम ने अगर दिया हुआ है, तब हम ये 16.1 कंसीडर करके पोजीशन चेक करेंगे, तो हमें बोनस अलाउंस 0.1 का और मिलेगा। ये जो आपका ए 6 नंबर का है, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में हमें चेक करना हो। 6 करोड़ में कंटेस्ट। सेकेंडरी डेटम, सेकेंडरी डेटम क्या होता है आपका, और थर्ड डेटम क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट आपको यहीं पे ऐसे ही। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा ये हमारा कोई बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स को हमें ना एक फिट करना है। ये हमारा कोई पार्ट है लाइक दिस। तो इस पार्ट को हमें किसी ऐसे ऐसे सरफेस के साथ हमें फिट करना है। जब फिट करेंगे तो हमारी ये जो वाल है, ये वाली वाल, इसका कलर चेंज कर दो। सो ये जो वाली वाल है, इस वाल को इसके साथ सेट होना चाहिए। तो हमारा डेटम क्या हुआ, जैसे ये होल है, इस होल को यहाँ पे कोई होल दिया हुआ है इस सरफेस पे सामने। तो यहाँ पे एक पिन है और यहाँ पे होल है, इसको हमें ऐसे स्लाइड करके फिट करना है। तो फिट करना है तो इसकी कोई डायमेंशन होगी, तो डायमेंशन इसके रिस्पेक्ट में होगी। तो ये हमारा मान सकते हो कि हमारा मैटिंग पार्ट है। ये वाला ब्लॉक हमें इसमें फिट करना है, तो यहाँ से एक डायमेंशन होगी इसकी, ऐसे ही डायमेंशन एक इसकी होगी। तो सेम डायमेंशन हमारी यहाँ पे भी अप्लाई होगी इसके लिए। तो इसमें क्या हुआ, एक डेटम ये कहलाएगा, इसको हम एज ए डेटम कंसीडर करेंगे। डेटम कंसीडर करने के लिए एक सिंबल लगाते हैं लाइक दिस। इसको डेटम हमने ए बोला, इसको प्राइमरी डेटम बोला, इस वाले को सेकेंडरी डेटम बोला, बी। तो क्या कहा गया कि ये डेटम हमारा, एक डेटम तो ये हो गया, इसको हम बोलेंगे बी, और एक डेटम ये हो गया ए। ठीक है, अब सी डेटम क्या कहता है, सी डेटम अपने आप में ये जो बेस है, ये जो फेस है, इस फेस को अगर हम इस फेस को अलाउ करते हैं, तो एक फेस में ये हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सी डेटम। ये जो वाल है पूरी शाम, जिस वाल के ऊपर ये फिट होना है, इस वाले को बोलेंगे हम सी। तो हमारा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डेटम हो गए। मतलब किसी के रेस्पेक्ट से हमने जो डायमेंशन दी है, जो फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम एबीसी डेटम दे सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, पहला कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा। तो ये हो गया हमारे डेटम के बारे में। फीचर कंट्रोल फ्रेम को और डिटेल में जानने के लिए हमने और इसको एलिब्रेट किया है यहाँ पे। तो ज्योमेट्रिकल कंट्रोल टॉलरेंस, ये जो हमारी 14 डायमेंशन उनमें से होगा। टॉलरेंस जोन डिफाइन होती है, इसमें ऑप्शन दिखा रखे कि क्या क्या हो सकता है। तो हमारा टॉलरेंस जोन शेप मॉडिफायर, ये डायमेट्रिकली है या नहीं है, इसके हमारा टॉलरेंस जोन का साइज है। फिर यहाँ पे हमारा टॉलरेंस जोन डेफिनेशन हो गया, इसमें टॉलरेंस जोन साइज मॉडिफायर। तो यहाँ पे एमएमसी, स्मॉलेस्ट लिस्ट, तीन हो गए। और एडिशनल भी हो सकते हैं, परपेंडि आपका प्रोजेक्शन भी हो सकता है, टेंजेंट भी हो सकता है, और स्टैटिक भी हो सकता है। ये हमारा डेटा रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। उसके बाद जो उसको डीआरएफ बोलते हैं, जिसको ए बी सी। ए हमारा प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, और ये थर्ड होगा। इसमें भी हमारा एमएमसी अप्लाई हो सकता है। इसको एग्जांपल को समझने के लिए हम इसको समझ सकते हैं, जैसे फिटमेंट से हमने यहाँ पे डायमेंशन दिए, और ड्राइंग में इस तरीके से दिए हुए हो सकते हैं। अभी हम मैं डिटेल में चलते हैं, मैं मॉडिफायर कोर्स समझाता हूँ, देन उसके बाद हम 14 पे चलेंगे। मॉडिफायर कौन से होते हैं, इससे पहले मेरे हिसाब से हमें फीचर समझना चाहिए। फीचर समझाता हूँ, एक सेकंड, फीचर पे चलते हैं पहले।
अब हम समझते हैं फीचर क्या होता है, जिसके बारे में बार बार फीचर कंट्रोल फ्रेम, फीचर 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 जो बात कर रहे हैं। फीचर क्या चीज है उसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले। फीचर एंड फीचर ऑफ साइज क्या होता है? फीचर एक फिजिकल फीचर ए फिजिकल पोर्शन ऑफ ए पार्ट। फिजिकल वो चीज है जो फीचर वो चीज है जो कंपोनेंट के ऊपर, पार्ट के ऊपर फिजिकल कुछ चीज हो सकती है। क्या क्या हो सकती है वो? आपका सरफेस हो सकता है, पिन आउटसाइड डायमीटर हो सकता है, होल हो सकता है, स्लॉट हो सकता है। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑन ड्राइंग, मॉडल और डिजिटल डाटा फाइल्स। ये हो गया फीचर। अब फीचर क्या होता है इसको ऐसे समझ सकते हैं हम। फीचर को समझो। फीचर और फीचर ऑफ साइज में क्या फर्क होता है? अब यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल हमने डॉग का दिया हुआ है, और देन दूसरा एक कंपोनेंट के बारे में दिखाया गया। तो यहाँ पे टॉप इज ए फीचर। ये जो किसी कंपोनेंट का येलो वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये अपने आप में एक फीचर है। होल इज ए फीचर, साइड आर द फीचर। ये क्या हो गया? इस पार्ट के लिए फीचर हो गया। ये तो हो गया फीचर। अब जैसे इसमें हम बात करें, सेम एग्जांपल को डॉग के थ्रू समझते हैं। तो ईयर जो इसके कान दिख रहे हैं, नोज इज ए फीचर, फीट आर द फीचर। इसके जो पैर दिख रहे हैं वो एक फीचर है। अब फीचर ऑफ साइज की बात करें, ये फीचर का साइज। फीचर ऑफ साइज को समझने के लिए क्या कर सकते हैं? हाइट ऑफ द पार्ट, ये फीचर ऑफ साइज हो गया। होल ऑफ द साइज, ये फीचर ऑफ साइज हो गया। पार्ट ऑफ विड्थ, ये फीचर ऑफ साइज हो गया। मीन्स क्या हो गया है, ये अगर हमारी कोई क्वांटिफाई वैल्यूज अगर है, वो हमारी फीचर ऑफ साइज होगा। किसी भी फीचर का साइज हो सकता है। अब फीचर ऑफ साइज दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। ये वाला रेगुलर वो होता है जिसको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। रेगुलर फीचर साइज क्या होता है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई एक राउंड पार्ट है, उस राउंड पार्ट को डायमीटर को वर्नियर से चेक करेंगे, देन वो साइज आपका इन फ्रंट ऑफ, सामने अगर चेक कर सकते हैं डायमीटर, इट्स मीन्स ये रेगुलर फीचर ऑफ साइज है। बट इस पार्ट को अगर हमने आधे से ज्यादा अगर इससे को काट दिया नीचे से, मैं अगर दोबारा एक्सप्लेन करूं आपको, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक राउंड बार लिया, गोल, अच्छा परफेक्ट नहीं बन पा रहा है माउस से। अगर मेरी सेंटर लाइन ये है, इस सेंटर लाइन से मैंने नीचे पार्ट को काटा, और काटने के बाद इस वाले पार्ट को हटा दिया। हटाने के बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है, इस वाले पार्ट को अगर मैं डायमीटर चेक करूंगा, तो क्या मेरे को परफेक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस वाले फीचर को बोलते हैं इरेगुलर फीचर ऑफ साइज। इरेगुलर फीचर मतलब कंप्लीट फीचर नहीं है। दूसरा एग्जांपल समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं, कहाँ गए? ओके, इसी में समझाता हूँ। एक एग्जांपल और समझने के लिए, अगर मान लो मैंने कोई डायमेंशन यहाँ दी है, तो ये जो डायमेंशन है ना, ये आपका इरेगुलर है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आप मेजर नहीं कर सकते, आपको ये वाला रेफरेंस लेना पड़ेगा तब मेजर कर पाओगे। ये वाला आपका रेगुलर फीचर ऑफ साइज है। जब यहाँ पे अगर कोई डायमेंशन दे रखी है तो इरेगुलर हो जाएगा वो। तो इस इरेगुलर फीचर को हम डेटम नहीं बना सकते। तो आई थिंक आपको अभी फीचर और फीचर के साइज में फर्क में पता लग गया होगा अभी। यस सर। ओके फाइन। अभी मैं आपको इसके आगे चलते हैं, हम जो स्टैंडर्ड 14 स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जीडीएनटी के जो जनरल सिंबल है उसके बारे में बात करते हैं। ये है हमारे जो एडिशनल है। ये जो स्टैंडर्ड 14 पैरामीटर होते हैं वो कौन से होते हैं? ये हमारे अदर ड्राइंग के अंदर कुछ सिंबल होते हैं, उनके बारे में बताया है।
जो 14 स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं उनके अलावा ये मॉडिफायर भी हो सकते हैं और ड्राइंग में पार्ट में दिखाने के लिए भी हो सकते हैं। ड्राइंग में बहुत सारे सिंबल देखे होंगे, इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी हम बात करते हैं जो 14 पैरामीटर हैं वो कौन से हैं। तो इनको हमने अलग अलग, जैसे हमने SLOF बोला था, ऐसे इनको 5 हिस्सों में अलग अलग बांटा हुआ है। 5 हिस्से कौन से, एक को बोलते हैं हम फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, वो अपने आप में किसी एक फीचर का फॉर्म होता है। इसके अंदर पैरामीटर कौन से आते हैं, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सिलेंडरिसिटी और सर्कुलरिटीज। फॉर्म इसलिए बोलते हैं कि ये इंडिविजुअल होती है, इसमें किसी डेटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड नंबर आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल दो तरह की होती है, एक होती है सरफेस प्रोफाइल, एक लाइन प्रोफाइल। थर्ड नंबर पर होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में 3 पैरामीटर आपके, एंगुलरिटीज, पैरा में आप पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटीज। फोर्थ नंबर पे आती है लोकेशन। लोकेशन में आपकी 3 पैरामीटर हैं, पोजीशन, सिमेट्री और कॉन्सेंट्रिसिटी। लास्ट वाला होता है रनआउट। रनआउट दो तरीके के होते हैं, रनआउट और टोटल रनआउट। तो टोटल हमारे कितने हो गए, ये 14 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 स्टैंडर्ड पैरामीटर होते हैं जो हम GD&T के लिए अप्लाई करते हैं। ये बेसिक हैं। इसके बाद इसमें आपके एडिशनल और होते हैं जिनको हम बोलते हैं मॉडिफायर। ओके, इसको मैं हटाता हूँ। तो इसको और बेहतर वे में समझ सकते हैं कि टाइप ऑफ टॉलरेंस कौन सी होगी, फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन और रनआउट। ये इनके सिंबल है। जैसे मैंने ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में बताया था, ये GD&T जो है ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इसमें आपको डायरेक्ट कोई लिख के नहीं देगा कि स्टेटनेस है, हमें स्टेटस के सिंबल से पहचानना पड़ेगा कि स्टेटनेस कैसे डिफाइन होती है, उसका मीनिंग क्या है। जैसे स्ट्रेटनेस है, फ्लैटनेस है, सर्कुलरिटीज है, सिलेंडरिसिटी है, प्रोफाइल ऑफ लाइन है, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस है, एंगुलरिटीज, परपेंडिकुलरिटीज, पैरेललिज्म, पोजीशन, कॉन्सेंट्रिसिटी, सिमेट्रिक, सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। अब हम इसको बारे में थोड़ा ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा समझेंगे, क्योंकि डीप में तो बहुत गहरा हो जाएगा, इसका मतलब 3 4 क्लास लेनी पड़ेगी तब ये डीप अंडरस्टैंड हो पाएगा। मैं ओवरव्यूज में बात करता हूँ, इसको जो मेन मेन इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती है उन्हीं के बारे में बताता हूँ आपको, जो हमारे डे टू डे में यूज में आते हैं। इसमें एक सिंबल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डायमीटर का सिंबल। डायमीटर ड्राइंग में कितनी तरीके से दिखाया जा सकता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एक डायमीटर का सिंबल ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 5 तरीकों से किसी भी डायमीटर को दिखाया जा सकता है। इन पांचों का मीनिंग एक ही है। फर्क क्या है, ये स्पेस के अकॉर्डिंग और ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको दिखाया जाता है। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन शायद मैंने ड्राइंग वाले में बताया था आपको। हाँ, डायमेंशन हमारी एक बेसिक डायमेंशन होती है। डायमेंशन को तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, आपको ऐसे में मत जाओ। आपको एक लास्ट में एक डायमेंशन वाली एक स्लाइड थी मेरे पास, में देखता हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसी में सारी हैं बट ये थोड़ा लंबा खींचा हुआ है। मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, डायमेंशन ड्राइंग में किस तरीके से दिखाई जा सकती है। ये आपके डायमेंशन के एरोज हैं। इसके ऊपर जो डायमेंशन लिखी है, फॉर एग्जांपल ये 100 मिलीमीटर लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखी हुई है 100.1। यहाँ पे लिखी है 100.12। यहाँ पे लिखी है 100.13, 123 सॉरी। ठीक है,
और यहाँ पे लिखी है 100, इसको हमने बॉक्स में बनाया है। एक डायमेंशन हमने लिखी है 100, इसको हमने ब्रैकेट में बनाया। एक डायमेंशन हमने और लगाई है यहाँ पे, जिसको हमने लिखा 100 प्लस माइनस 0.2। ठीक है। और एक हमने और लाइन लगाई है, ये 100 अंडरलाइन। ठीक है। तो किसी भी डायमेंशन को इतने तरीकों से दिखाया जा सकता है। इन सब का मीनिंग मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके। ये जो डायमेंशन है आपकी, ये यहां से यहां तक, इस डायमेंशन के ऊपर टॉलरेंस नहीं दी हुई है, तो इनको बोलते हैं हम ओपन डायमेंशन। ओपन डायमेंशन। इस वाले को बोलते हैं हम बेसिक डायमेंशन। बेसिक। ठीक है। इस वाले को बोलते हैं हम रेफरेंस डायमेंशन। इस वाली डायमेंशन को बोलते हैं कंट्रोल डायमेंशन। और इस वाली डायमेंशन को बोलते हैं एनटीएस। एनटीएस का मतलब नॉट टू स्केल। सो पहले हम एक एक करके एक एक को एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ये ओपन डायमेंशन के तो बारे में मैं आपको ग्राफ से समझा पाऊंगा, आपको टेबल से। बाकी बेसिक डायमेंशन को, बेसिक डायमेंशन ये वो डायमेंशन है, अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम डेटम के थ्रू किसी होल को डिफाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये होल है, इस होल पे हमें ये डायमेंशन देनी है, कुछ भी डायमेंशन, जैसे 20 है, और यहाँ पे कुछ डायमेंशन हो सकती है 10। और इस होल को हम कंट्रोल करते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम से, जो हम जीडीएनटी का पार्ट बता रहे थे, कि इसमें जैसे मैंने लिखा आपको, पोजीशन डायमेट्रिकली 0.2 विद रिस्पेक्ट ए, बी एंड सी। इस वाली डायमेंशन के लिए जब डायमेंशन शो करेंगे, तो यहाँ पे ये डायमेंशन आएंगी बेसिक डायमेंशन बॉक्स में, क्योंकि ये डायरेक्ट टॉलरेंस इस पे अप्लाई नहीं हो रही, टॉलरेंस इसके थ्रू अप्लाई हो रही है। क्योंकि हमें इस होल को कंट्रोल करने के लिए क्या, एक डायमेट्रिकल हम होल लगाएंगे, और उस होल के अंदर कहाँ पे लाई कर रहा है उसका एक्चुअल सेंटर, वो कितने के अंदर आना चाहिए, 0.2 के सर्किल के अंदर आना चाहिए। तो ये होगी बेसिक डायमेंशन। तो बेसिक डायमेंशन का मीनिंग ये है जो मैंने इसका बताया, बेसिक डायमेंशन ये कहलाती है। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो आता है, बेसिक को हटा दिया, अब मैं बाकी और बताता हूँ। अब रेफरेंस डायमेंशन की बात करते हैं। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस डायमेंशन बेसिक क्या होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कोई कंपोनेंट है, इसके अंदर डायमेंशन हमें ये दिखानी है अलग अलग स्लॉट की। ठीक है। और एक टोटल डायमेंशन भी दिखानी है। और हमें लगता है कि ये 10 मिलीमीटर है, ये 12 मिलीमीटर, 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, और ये 20 है। अगर इन सारी डायमेंशन को कंट्रोल करते हैं, तो ये जो बाकी बाकी बची हुई डायमेंशन है, टोटल मान लो 10, 30, 45, 10, 55 और 20, 75, टोटल डायमेंशन हमारी 75 हो गई। ठीक है। तो इस 75 डायमेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इन पे सब पे अपनी अपनी टॉलरेंस अप्लाई हो रही है। जब ये स्टैक करके देखते हैं, तो ये 75 से ज्यादा भी जा सकती है और कम भी रह सकती है। तो ये डायमेंशन हमारी रेफरेंस में रहेगी, क्योंकि इस डायमेंशन कंट्रोलेबल नहीं है। कंट्रोलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी डायमेंशन कंट्रोल में है। अगर हमें ये कंट्रोल करनी है, तो हमें इसमें से कोई एक डायमेंशन रेफरेंस डालनी पड़ेगी। इसको यहां से हटा के, सॉरी, इस वाली को रेफरेंस डालना पड़ेगा। तो रेफरेंस डायमेंशन कहाँ पे अप्लाई होती है? जो ओनली फॉर रेफरेंस के लिए होती है, नॉट फॉर कंट्रोल। रेफरेंस डायमेंशन भी आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको। नोट टू स्केल क्या होती है आपकी? जो डायमेंशन स्केल में नहीं है, जस्ट एक रफली है, रेफरेंस भी नहीं है, जस्ट नोट टू स्केल है।
क्योंकि उसके अंदर जो दिखाया गया है वो एरिया उसमें दिखाने के लिए इतना एक्चुअल में वो पार्ट ड्रॉ नहीं किया गया, बट खाली एक लिख के दिखा दिया कि ये 100 मिलीमीटर के आसपास हो सकती है, स्केल में नहीं है। क्योंकि इसको हमने स्केल से नहीं बनाया, खाली नोट टू स्केल। ये कब अप्लाई होता है? जब हमने कोई ऐसे बनाया कोई बॉक्स, ठीक है, और ये हमने कोई होल दिखाया, मान लो 10 का, तो 10 का होल हम एक्चुअल में बनाएंगे तो 10 ही दिखेगा। बट ये टोटल डायमेंशन मैंने लिख दी 1000 मिलीमीटर। बट 1000 का जो रेफरेंस देखेंगे तो 1000 तो और 10 के जब हम कंपेरिजन चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि 1000 तो इस सीट से बाहर चले जाना चाहिए, बट सीट से बाहर नहीं जाता। इसलिए उसको नोट टू स्केल करके छोड़ देते हैं उस लाइन को, कि ये लाइन स्केल में नहीं है बट 1000 मिलीमीटर है। ड्रॉ करते वक्त स्केल में नहीं है। और ये डायमेंशन आपको डायरेक्ट दिख ही रही है, कंट्रोल है। तो ये आपकी 1 2 3 4 चार डायमेंशन मैंने बता दी आपको, बची है आपकी चार। इन चार के लिए हम मैं इसको एग्जांपल बताता हूँ आपको, जनरल टॉलरेंस कैसे अप्लाई होती है। एक सेकेंड। जनरल टॉलरेंस अप्लाई करने के लिए हमें उसमें जाना पड़ेगा। एक दूसरी स्लाइड खोल कर दिखाते हैं जनरल टॉलरेंस के लिए। जनरल टॉलरेंस का सिंबल था तो सही। यस। जनरल टॉलरेंस को समझने के लिए इस फीचर को समझना पड़ेगा आपको। लग्न जोर से क्यों सर? या आपको वो दिख रहा है प्रेजेंटेशन? ऐसा भाग गया। Yes. ओके, थैंक्स। हाउ कैन फाइंड द ओपन डायमेंशन? अब यहाँ पे ड्राइंग में आप देख रहे होगे 3 तरह की डायमेंशन दिख रही है आपको। तो एक ये ओपन डायमेंशन है, एक ओपन डायमेंशन ये है। तो इस पर टॉलरेंस कितनी अप्लाई होगी, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये पता करने के लिए हमें इसमें डायरेक्ट तो टॉलरेंस दिया हुआ है। ये पता करने के लिए हमें ये टेबल रेफर करनी है जहां पे हमें स्टैंडर्ड लिखा होता है ISO 2768। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको समझने के लिए क्या है, हमारे 4 कैटेगरीज हैं, F 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सिंबल लगे हुए हैं इससे हम समझ सकते हैं कि लीनियर डायमेंशन जहां पे हमारी 100 लिखी हुई है विदाउट एनी डेसिमल, तो ये एक्स में आती है। एक्स में अगर 100 की बात करें तो कितना टॉलरेंस लगेगा? 100 हमारा लाई कर रहा है हमारा 30 और 120 के बीच में, इसके टॉलरेंस अप्लाई होगी ±1.5, जहां पे 100 लिखा है। और अगर मेरा 100.1 लिखा है, अगर 0.1, देन हमारी टॉलरेंस कितनी अप्लाई होगी? सेकंड में चली जाएगी, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इट्स मीन्स ±0.8। ओके। नेक्स्ट है हमारी 100 के बाद अगर 2 डिजिट है, 1 2, देन हमारी टॉलरेंस क्या अप्लाई होगी? 0.3। अगर मेरी 3 डिजिट के में आती हैं 100 के बाद, अगर 1 2 3 3 डिजिट है अगर है, तो प्लस माइनस मेरी
0.15 के अंदर हो जाएगी। सो ये टेबल रेफर करनी पड़ेगी हमारी कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है, उससे हमें ये टॉलरेंस डिफाइन करनी है। तो किस लाइन के अंदर लाई कर रही है, तो ओपन डायमेंशन के लिए ये टेबल रेफर की जाती है, जिसको हम बोलते हैं ओपन अनस्पेसिफाइड टॉलरेंस एज पर दिस स्टैंडर्ड। रैंक के अंदर हर जगह लिखा होगा कि जहां पे टॉलरेंस नहीं डिफाइन है वहां पे आपको क्या अप्लाई करना है। आई होप ये आपको टेबल समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है कोई। अभी मैं आपको जितना ही पढ़ाया है ना आज के चैप्टर के अंदर, उसके मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, क्योंकि नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जीडीएनटी के बाकी जो सिंबल है स्टैंडर्ड उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आपने क्वेश्चन पूछो, फिर मैं अपने क्वेश्चन पूछता हूँ अभी आपको। रेडी है सब क्वेश्चन के लिए? पालेकर साहब, श्रुति? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, थैंक्स। सो मैं अभी आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, जो मैंने अभी आपको जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसके बारे में जस्ट ओवरव्यू, तो थोड़ा सा आपको हमें पता लगेगा कि हम कितना अभी सीख पाए, कितना समझ पाए हैं अभी। ओके, हाँ हाँ। क्योंकि ये जानना जरूरी है। हम करेक्ट है सर, नहीं नहीं, इंटरेक्टिव होना चाहिए सेशन, कोई दिक्कत नहीं। आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। ओके हाँ सर। हेलो guys, I hope all of you are there in meeting, okay, and listening carefully, learning carefully. So whatever the questions sir will ask, please answer it properly, participate actively. Okay, sir is expecting so many things. Okay, sir, please. ओके। सो अभी मैंने ये बताया आपको, मेरे को ये बताना है कि जो जीडीएनटी की जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है। जीडीएनटी का जो लैंग्वेज है, जैसे हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ग्राफिकल लैंग्वेज है, ऐसे जीडीएनटी की लैंग्वेज क्या है? Symbolic. या Symbols. सिंबॉलिक। इट्स फाइन इट्स थैंक यू, इट्स ओके। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने अभी एक्सप्लेन किया SLOF, इसमें मेरे को एफ वाले का मीनिंग बता सकते? एफ का मीनिंग क्या था? Features. एफ का मतलब? It stands for forum. It defines is the object is flat or round in shape. यस, इट्स फाइन इट्स गुड, इट्स ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है अभी, जो हमारे जीडीएनटी के अंदर बेसिक जो सिंबल होते हैं वो कितने नंबर में है? 14. यस, 40। 14. 40 इट्स करेक्ट। अभी मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब इसी में मैंने अंडरस्टैंड कराया था फीचर और फीचर ऑफ साइज। सो होल जो है वो फीचर है या फीचर ऑफ साइज है? Feature. Sir. ओके। अगर पर्टिकुलर उसमें कोई डायमेंशन दे दी जाए तो वो फीचर ऑफ साइज कहलाता है। ओके। आई थिंक इट्स एक दो और मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली जो बताया आपको, जिसको मैंने बोला अनस्पेसिफाइड टॉलरेंस, जहां पे नहीं दी हुई किसी भी डायमेंशन पर अगर टॉलरेंस नहीं दी गई है, उस डायमेंशन पे क्या टॉलरेंस अप्लाई लगेगी, किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग? वो स्टैंडर्ड का नाम आपको पता है क्या? अभी जैसे मैंने अब एक्सप्लेन किया था, नंबर है उसका स्टैंडर्ड का। ओके, नो इश्यू, क्योंकि वो फोर
बहुत कम समय के लिए दिखाया गया तो मे भी हो सकता है कि वो रिमाइंड ना हो। उस स्टैंडर्ड को बोलते हैं 2768। आप जर्नल याद करो कि अगर कहीं पे नहीं भी दिया गया है ना तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है। 2768 ये स्टैंडर्ड वो कहता है कि लीनियर डायमेंशन जितने भी हैं वो डायमेंशन पे क्या टॉलरेंस अप्लाई होगी, वो हमें उस टेबल के थ्रू रेफर करनी है। टेबल जो मैंने आपको दिखाई है वो। ओके, लास्ट वन मोर क्वेश्चन। अभी हमने एक्सप्लेन किया था इसके अंदर जो मॉडिफायर होते हैं, उसमें मॉडिफायर में हमने मॉडिफायर का दो मॉडिफायर का जिक्र किया है इसमें। वो दो मॉडिफायर कौन से हैं? Feature and size of features. नहीं, वो बेसिक चीज है। मॉडिफायर वो है जिसको हमने datum, एमएमसी और एलएमसी बोलते हैं। मॉडिफायर एमएमसी और एलएमसी बोलते हैं। वो कहाँ पे लिखा होता है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अभी आपको रिमाइंड हो जाएगा। ये जो एम जो लिखा है ना, ये मॉडिफायर है। और यहाँ पे जो एम लिखा है ये मॉडिफायर है। ये बेसिक हमारे 14 स्टैंडर्ड फीचर हैं उनमें से है। और ये मॉडिफायर है। मॉडिफायर हमारा टॉलरेंस के साथ भी लग सकता है और डेटम के साथ भी लग सकता है। ये कैसे काम करेंगे इसको हम नेक्स्ट सेशन में समझ पाएंगे, क्योंकि जीडीएनटी जो चैप्टर थोड़ा सा बहुत बड़ा है। और इसको हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं इसको। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको जल्दी जल्दी लपेट दूं, ऐसा नहीं है। जितनी चीजें समझ में आ सकती है मैं उतनी ही बताऊं। पालेकर साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं इस बारे में? कुछ इनपुट्स है आपकी? यस सर। हेलो, क्या बोला सर? अभी जो मैंने आज का जो सेशन लिया है, अभी मैं इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ। जो मैंने अभी कोई आप दिक्कत नहीं सर। जितना हमने बताया है, इसमें आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है? आप, हेलो स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? आपका कोई सजेशन है क्या तो वेलकम है। आ, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है सब। और ये थोड़ा फंडामेंटल्स ऑफ जीडीएनटी इम्पोर्टेंट भी था। और या हमने अपने ग्रुप का नाम भी जीडीएनटी रखा हुआ है जीडीएनटी ट्रेनिंग। तो और जितना आप ज्यादा हमको उसके बारे में बता सकते हो तो बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा सर बच्चों के लिए, क्योंकि ड्राइंग पढ़ना आजकल की तारीख में बहुत डिफिकल्ट हो गया बच्चों के लिए। 2D मतलब सॉफ्टवेयर तो यूज कर लेते हैं, लेकिन ये जो टॉलरेंसेस होने चाहिए, मशीनिंग, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के अरे लिए। सर, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास ट्रेनिंग आए हुए दो तीन अभी जो है ना, वो उनको मैंने ड्राइंग बनाने के लिए दिया कोई। तो वो क्या करते हैं, 3D पे तो ड्राइंग बना देते हैं, मतलब मॉडल बना देंगे इमीडिएट। जब उसको बोला यार इसकी 2D में ड्राइंग बनानी है तो ड्राइंग नहीं बना पाते हैं। ड्राइंग में डाइमेंशनिंग कैसे देनी है, क्या फीचर देखना है, टॉलरेंस कैसे देनी है, वो उनको नहीं पता। वो मतलब बेसिक चीज है, वो जरूरी है। आप 3D में आप काम कर सकते हो। 3D इजी वे में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जरूरी है। आप दो पार्ट को मैचिंग करने के लिए जरूरी है। आप किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए 3D व्यूज बहुत अच्छा होता है। बट जो रियल में हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं ना, वो हम 2D में ही कर सकते हैं। और 2D 2D में कर अपनी सकते 2D अपनी जगह काम करेगी, 3D अपनी जगह काम करेगी। 3D मतलब हैं। आपको 2D वर्किंग के लिए काम आ सकती है। बट 2D बेसिक है, ये मान के चलो। चलती है, 3D में नहीं पता चलता। या मतलब आपको हवाई जहाज चलानी आती है बहुत अच्छी बात है, बट साइकिल भी चलानी आनी चाहिए। सही बात है। वो सही साइकिल बात में है। बैलेंस इंपॉर्टेंट है। कार बिना बैलेंस के चल जाएगी, बट साइकिल बैलेंस से चलती है। अगर आपको बैलेंसिंग करना आ गया तो बैलेंस ही। कुछ भी चला सकते हैं।
सही तो बात है सर। ये ड्राइंग का जो एरिया है ना, ये आपको मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, कहीं भी हो, इंजीनियर के लिए आपको इनपुट ड्राइंग ही मिलने वाली है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, करेक्ट। बिना ड्राइंग के कहीं काम नहीं होने वाला आपका। चाहे वो सर्किटरी मैकेनिकल ड्राइंग हो, सब कुछ फर्नीचर ड्राइंग में हो, ही है ना सर, बहुत सारी सारी ब्रांचेस। आपको किसी भी मैकेनिकल ड्राइंग में जाओगे, किसी में भी चले जाओ, आपको ड्राइंग तो लगेगा ही लगेगा। लाएंगे, लगेगा ही लगेगा। यस, बिना ड्राइंग के आप नहीं कर सकते। बरोबर आहे सर। सही बात. अरे काही प्रश्न असतील तर विचारा रे मित्रांनो. हॅलो गाईज, मग सर संपवायला सांगू का सरांना? सबको सब समझ में आ गया। होप सो. और जब फिजिकल ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, वो कब प्लान करेंगे, कुछ मेरे को बताओ कब करने हैं। यस सर, यस सर, ठीक है, रवि सर से बात करके अपन तीनों मिलके फाइनल करेंगे सर. एक्चुअली क्या है कि ये अट्रैक्टिव तभी बनता है जो फेस टू फेस जो बात होती है ना, आई कांटेक्ट से, वो चीजें जरूरी है। यस सर, यस सर. आई मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक क्लास तो हो, हम 2 घंटे 3 घंटे नहीं, एटलीस्ट। होनी चाहिए सर, होगी होगी, जरूर होगी. हाँ, बस क्या है अभी, ये बच्चों का कल से एग्जाम शुरू होने जा रहा है और 1 महीना हाँ तक इनका प्रैक्टिकल ओरल नहीं और थ्योरी एग्जाम चलेगी. तो अभी हम लोग जनवरी का प्लान करेंगे, रवि सर से बात करके डिसाइड करेंगे कब करना है करके. यस यस, नो इशू। यस सर. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं वाइंड अप करता हूँ, इतना ही है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो ग्रुप में डाल देना, मैसेज जो भी हो, उसको किशोर को बता देना। अगर आपको जीडीएनटी से रिलेटेड और कोई स्पेशल की चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं, जो आपको क्लियर नहीं है मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। सो आज के लिए थैंक यू पारिकर सर, स्टूडेंट्स।